दास्तान खौफ में आपका खुशामदीद। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना पसंद है? दूसरी दुनिया के राज जानने का शौक या क्यूरियोसिटी इंसान को हमेशा अंधेरे की तरफ खींचती है, पर इस क्यूरियोसिटी का डर सबसे भयानक होता है, क्योंकि जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी आपके अंदर झांकता है। 7 जुलाई 2016 की उस सुबह आखिर उस बंद बाथरूम में क्या हुआ था? क्या सच में देश का सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने खुदकुशी की थी? इस राज की पूरी सच्चाई और उसकी उन खौफनाक इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक गौर से सुने। अपने ईयरफोन्स पहन लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और गौर से सुनिए। ध्यान से महसूस कीजिए, क्या आपके कमरे की हवा अचानक थोड़ी ठंडी नहीं हो गई? गौरव तिवारी की जिंदगी में नेगेटिव फोर्स का वजूद ही नहीं था। 2007 अमेरिका का फ्लोरिडा शहर। गौरव एक कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसकी लाइफ एकदम पॉजिटिव, ब्राइट और सक्सेस से भरी हुई थी। आसमान में उड़ने का ख्वाब और एक शानदार करियर। जब वो वहां एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो उसके दोस्तों को रात में कदमों की आवाज आती थी, पर गौरव इन सब बातों पर हंसता था। उसकी रैशनल सोच उसके लिए एक रिलीफ थी, एक बचाव थी। पर एक रात, वक्त था करीब 2:30। गौरव कमरे में अकेला था। सब कुछ शांत था और तभी उस पॉजिटिव माहौल में एक बहुत भारी नेगेटिव एनर्जी दाखिल हुई। उसकी गट फीलिंग्स ने उसे बताया कि पीछे कोई खड़ा है। उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी और ठीक उसके कान के पास एक आवाज ने उसका नाम पुकारा, गौरव। उस एक आवाज ने उसकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया। उसने पायलट की यूनिफॉर्म उतारी। 2009 में वो इंडिया वापस आया और उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। गौरव की कामयाबी ने आसमान छू लिया। टीवी शोज, न्यूज चैनल्स, हजारों फैंस। उसने 6000 से ज्यादा हॉन्टेड लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेशन की। उसे लगने लगा था कि उसने डर को जीत लिया है। ये उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव ताकत थी, पर वो नहीं जानता था कि क्यूरियोसिटी उसे एक ऐसे जाल में फंसा चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। दिल्ली का सदियों पुराना लुधियाना कब्रिस्तान। वक्त था रात के ठीक 2 बजे। जनरल निकोलस नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर की रूह का इलाका। गौरव उन टूटी हुई खबरों के बीच अकेला गया। हवा में पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ियों की एक अजीब सी खुशबू थी। शुरू के 15 मिनट सब कुछ नॉर्मल था। चिंगुर की आवाजें आ रही थी। एक अजीब सा सुकून था। यह सुकून डर से पहले का वो रिलीफ था जो इंसान को फॉल्स सेफ्टी देता है। गौरव को लगा शायद आज रात यहाँ कोई नहीं है, पर फिर रात के 2:15 अचानक एक ही सेकंड में झिंगुरों की आवाजें एकदम बंद हो गई। हवा एकदम ठहर गई। टेम्परेचर अचानक गिर गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग, चुभने वाली नेगेटिव फोर्स ने उस कब्रिस्तान को घेर लिया। गौरव ने जमीन पर अपना घोस्ट बॉक्स रखा
वो अंधेरे में बैठा। उसने उस अंधेरे में देखा और आराम से पूछा, क्या जनरल निकोलस यहाँ हैं? हम आपसे बात करना चाहते हैं। उस रात उस मशीन के स्टैटिक शोर के बीच उस कब्रिस्तान की ठंडी हवा ने एक ऐसी आवाज पैदा की। गौरव की क्यूरियोसिटी ने भूत को आवाज दी थी और उस नेगेटिव एनर्जी ने उस दावत को कबूल कर लिया। गौरव की अगली इन्वेस्टिगेशन थी दिल्ली का करकरडूमा कोर्ट, कानून और इंसाफ का घर। एक ऐसी जगह जो रूल्स और पॉजिटिव ऑर्डर पर चलती है, पर कोर्ट में एक ऐसी ताकत थी जो कानून के दायरे से बाहर थी। लोगों का कहना था कि यहाँ हर रात ठीक 11:55 पर बंद कोर्ट रूम के कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो जाते। गौरव वहां अपनी साइंटिफिक मशीन्स और EMF मीटर्स के साथ गया। रात के 11:45, खाली कोर्ट रूम, बंद दरवाजा, हवा में पुरानी फाइल्स, इंक और सूखी लकड़ी की खुशबू, एकदम सुकून और खामोशी। ये खामोशी एक रिलीफ थी। इंसान का दिमाग कहता है कि बंद कमरे में कोई अंदर नहीं आ सकता, पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा टेंशन बढ़ने लगी। रात के 11:50 गौरव की गट फीलिंग्स ने सिग्नल दिया। एक बहुत भारी दबी हुई नेगेटिव फोर्स उस कमरे में जमा हो रही थी। हवा का दबाव बढ़ गया। गौरव की आंखें मशीन्स पर थी। 11:55। एक ही सेकंड में EMF मीटर की लाइट्स खून जैसी लाल हो गई और उस गुप्त अंधेरे खाली कमरे में ठीक 11:55 पर किसी ना दिखने वाले हाथ ने कंप्यूटर्स का पावर बटन दबा दिया। गौरव अपनी आंखों के सामने एक अनजान एनर्जी को देख रहा था। उस पॉजिटिव स्पेस पर एक नेगेटिव एंटिटी ने पूरा कब्जा कर लिया था। पर डर की असली शक्ल गौरव ने राजस्थान के कुल्हारा गांव में देखी। एक ऐसे बंजर जमीन जिसे सदियों पहले बलीवाल ब्राह्मण्स ने एक भयानक श्राप देकर खाली कर दिया था। गौरव वहां आधी रात को उस बंजर जमीन पर अकेला बैठा था। हवा एकदम ठहर चुकी थी। आसपास मीलों तक किसी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं था। अकेलेपन का ये सुकून एक धोखा था। गौर से सुनिए, जब आप मीलों तक अकेले हों और हवा में सिर्फ सूखी रेत की महक हो, तो वहां किसी और चीज का होना नामुमकिन है। पर उस रात अचानक उस बंजर अंधेरे में ताज़ा खाना बनने की और दाल मसालों की गर्म खुशबू आने लगी। गौरव का दिमाग सुन पड़ गया। जहाँ कोई घर नहीं, कोई आग नहीं, वहाँ खाने की खुशबू। ये उस डेड नेगेटिव जोन का उसके दिमाग के साथ खेल था। और उसके ठीक पीछे उसने रेत पर कदमों के चलने की आवाज सुनी। आहट इतनी करीब थी जैसे कोई ठीक उसके कान में सांस ले रहा हो। उस अंधेरे में किसी ने उसे घेर लिया था। गौरव ने 6000 से ज्यादा हॉन्टेड जगहों पर ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बीच वक्त गुजारा था। उसकी कामयाबी ने उसे निडर बना दिया था, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हर इन्वेस्टिगेशन के आखिर में वो एक ऐसी गलती कर रहा था जो वक्त आने पर उसकी जान ले लेगी। जब भी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती, गौरव अंधेरे की आंखों में देखता और आराम से कहता, यहाँ जो कोई भी है मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। और ऐसे ही गौरव तिवारी की क्यूरियोसिटी ने अनजान रूहों को अपने साथ चलने की उस दावत ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया।
उसकी मौत से ठीक पहले की बात है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक हॉन्टेड घर का केस उसके पास आया। जब गौरव उस घर में गया तो वहां कोई सुकून, कोई रिलीफ नहीं था। उसकी गट फीलिंग्स ने, उसकी सालों की साइंटिफिक ट्रेनिंग ने उसे पहली बार एक ही सिग्नल दिया, भागो। उस घर की नेगेटिव एनर्जी उसकी रूह को अंदर से जला रही थी। वो रात के 1:30 वहां से वापस तो आ गया, पर वो अकेला वापस नहीं आया। जो आदमी 6000 खंडरों की मौत को देखकर नहीं डरा, अब वो अपने ही सेफ, पॉजिटिव और उजाले से भरे बेडरूम में डरने लगा था। उसकी बरसों की कामयाबी, उसका वो फेम, उस अनजान ताकत के आगे बिल्कुल जीरो हो गया था। उसने अपनी बीवी और पिता से अपने आखिरी दिनों में एक बात कही, कोई बहुत नेगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। 7 जुलाई 2016 सुबह का वक्त, सूरज निकल चुका था। सुबह का वक्त हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाता है, पर उस दिन की सुबह मौत का पैगाम थी। गौरव अपने दिल्ली वाले घर के बाथरूम में गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर उसकी बीवी और पिता बैठे थे, अपने ही घर में सबसे सेफ जगह। टाइम एकदम रुक गया। अचानक बाथरूम के अंदर से एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर पटका गया हो। घर वालों ने दरवाजा तोड़ा। गौरव फर्श पर पड़ा था। उसकी सांसें हमेशा के लिए टूट चुकी थी। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां लॉक थी। पुलिस कहती है वो सुसाइड था, कुछ लोग कहते हैं वो मर्डर था, पर सच्चाई इन दोनों से बहुत ज्यादा खौफनाक है। गौरव की गर्दन पर एक गहरी काली लकीर बन चुकी थी, जैसे किसी ना दिखने वाले हाथ ने उसकी गर्दन को पीछे से हमेशा के लिए दबोचा हो। गौरव की मौत ना तो खुदकुशी थी और ना ही कत्ल। वो एक सौदा था। उसने 6000 बार अंधेरे को अपने साथ चलने की दावत दी थी, और 7 जुलाई की उस सुबह इसी अंधेरे ने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने गौरव को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। आप इस वक्त अपने बिस्तर में हैं, अंधेरे में हेडफोन्स लगाए हुए। गौर से सुनिए। क्या आपको भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना पसंद है? क्या आपकी क्यूरियोसिटी अब भी आपको अंधेरे में झांकने पर मजबूर कर रही है? जो सन्नाटा इस वक्त आपके कमरे में है, वो खाली नहीं है। अंधेरा कभी खाली नहीं होता। वो बस इंतजार करता है कि कब कोई उसे आवाज दे।